हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले बच्चों हमने रैशनलाइजेशन का पार्ट 1 किया था, मगर आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। और पार्ट 2 के अंदर कंसेप्ट सेम रहेंगे, मगर क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर अलग रहेगा। क्वेश्चन किस प्रकार बन के आ सकता है, किसके ऊपर, रैशनलाइजेशन कंसेप्ट के ऊपर। तो दिस इज अ पार्ट 2, और इस पार्ट 2 के अंदर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो कि बेस्ड होंगे रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण के ऊपर। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर। और ये क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब इफ x बराबर 1 प्लस रूट 2 दे रखा है। तो ये डेटा हमारे पास गिवन है, जो गिवन दे रखा है उसी के साथ हमें काम करना होगा। तो गिवन है x की वैल्यू x बराबर 1 प्लस रूट 2, और हमारे पास क्या गिवन नहीं है, 1 अपॉन एक्स हमारे पास गिवन नहीं है, इसको निकाल लेंगे। यानी 1 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अब ये हमारा इरेशनल नंबर बन रहा है। क्या बन रहा है, ये इरेशनल नंबर। इसको बच्चों हम कन्वर्ट कर लेंगे रेशनल में बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड। नीचे क्या आ रहा है, रूट 2। रूट 2 क्या इरेशनल है। इरेशनल के साथ रेशनल जोड़ो या मल्टीप्लाई करो या सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो, ऑलवेज फॉर्म इरेशनल नंबर। तो यहां पर हम क्या करने वाले, बाय रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। क्या आएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस रूट 2 का रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस रूट 2 ऊपर भी और 1 माइनस रूट 2 नीचे भी। कंसेप्ट सेम वही रहेंगे जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। यहां प्लस आ रहा है, माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम आ रहा है तो क्या होगा, 1 से सेम करेंगे तो सेम ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नीचे ऑलवेज वन आइडेंटिटी इज फॉर्म विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से कट जाएगा रूट। अब क्या बचेगा यहां पर हमारा, यहां बचेगा 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो आएगी, ऊपर क्या है 1 माइनस का रूट 2, अपॉन में क्या रहेगा 1 माइनस का रूट 2, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या रहेगा 2। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस का रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 1। ठीक है, ये माइनस का 1 या तो आप ऊपर ही शिफ्ट कर लो, ऊपर करोगे तो क्या आएगा यहां पर रिजल्ट, जो हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, यानी 1 अपॉन एक्स क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1, और ये माइनस प्लस, इसको माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी प्लस का रूट 2। नीचे 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें केवल पुट करना होगा और सॉल्यूशन करना होगा। चलो करते हैं अब यहाँ पर पुट। तो यहाँ पर ये रूट 2 है बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होल क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ऑलरेडी गिवन थी 1 प्लस रूट 2 माइनस क्या करना है 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स को ब्रैकेट में रख लेना आप, माइनस का 1 था, प्लस का क्या है बच्चों रूट 2 है, और इसके ऊपर होल ब्रैकेट लगा देते हैं हम। ठीक है, सॉरी, होल ब्रैकेट के बाद क्यूब भी लगा देते हैं, क्यूब निकालना है हमें। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 1 प्लस रूट 2 माइनस 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 प्लस माइनस का रूट 2, और इसके ऊपर क्या है बच्चों होल क्यूब है। ठीक है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 1 और 1 2, 2 के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8 होता है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। आप देख पा रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, यानी 1 प्लस रूट 2 दे रखा है और हमें रैशनलाइज करना होगा, 1 अपॉन एक्स निकालना है, क्योंकि नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर, और इरेशनल जब आएगा जब रैशनलाइजेशन मेथड का यूज किया जाएगा कन्वर्ट करने के लिए इरेशनल डिनोमिनेटर को। तो हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट बना वो हमारा बना -1 प्लस रूट 2 बना। और आप आइडेंटिटी जरूर मेंशन करना सॉल्व करते वक्त कि यहां पर हमने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इस तरह से करना होगा। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का होगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ 30 अपॉन 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 इक्वल टू 4 रूट 3 माइनस a रूट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, वही सेम कंसेप्ट, इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि रूट 3 रूट 2 क्या है इरेशनल नंबर है। रैशनलाइज करने के बाद कंपेयरिंग कर लेंगे LHS और RHS से। चलो चलते हैं बच्चों, करते हैं इसको। तो यहां पर सबसे पहले गिवन डेटा लिखो। गिवन डेटा क्या दे रखा है हमारा, गिवन डेटा दे रखा है 30 अपॉन में 4 रूट 3 प्लस में 3 रूट 2 इक्वल टू में क्या दे रखा है 4 रूट 3 माइनस का a रूट 2 दे रखा है। ऑन कंपेयरिंग या पहले ऑन इक्वेटिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग तो लास्ट में लगेगा जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग
ऑन इक्वेटिंग एलएचएस, ऑन इक्वेटिंग एलएचएस, एलएचएस को इक्वेट करने पर ऑन इक्वेटिंग एलएचएस, एलएचएस क्या दे रखा है 30/4√3 प्लस का 3√2। अब इसको क्या कर लो, रैशनलाइज कर लो बाय रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 30 अपॉन में क्या दे रखा है 4√3 प्लस में 3√2 मल्टीप्लाई करो 4√3 माइनस 3√2 अपॉन में सेम यही ले लेना 4√3 माइनस का 3√2। केवल हमें साइन के ऊपर जाना है, साइन प्लस आ रहा है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई और माइनस आएगा तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई। ये दो सिंपल से कंसेप्ट लगने वाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से। मगर एक शर्त है बच्चों, यहाँ पर क्या करना, आप पहले ही कैलकुलेट मत करने लगना, पहले ब्रैकेट लगा लेना, उसके बाद 30 को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले बाहर रखना। हमारा ऐसा हो सकता है कि वैल्यू कुछ ऐसी आए जो कट जाए, और होता भी अक्सर ऐसा, इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं बाद में चला हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने से अच्छा है इसको बाहर ही रखो मल्टीप्लाई में, पहले इक्वेट कर लो, नीचे वाला कुछ ऐसा तो नंबर नहीं जो 30 को क्या कर दे, कट कर दे। ठीक है, तो यहां पर मैं आइडेंटिटी लगाने वाला हूं, और ऑलवेज वन आइडेंटिटी इज फॉर्म। आपको पता है ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या देगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये देगा। ए की वैल्यू 4√3, बी की वैल्यू 3√2, बस पुट कर देना है आपको। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, यहां पर डायरेक्टली आप क्या करो, 30 को मल्टीप्लाई करो, 30 मल्टीप्लाई में 4√3 माइनस का 3√2 अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। और इसका होल स्क्वायर तो मैंने पार्ट 1 में भी आपको अच्छे से बताया था कि कैसे करना होगा। ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 4 के ऊपर भी है और √3 के ऊपर भी है। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, यानी 16 3 कितना होगा 48। ये आ गया हमारा 16 दिया 48, और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 यानी 48 और 18, 48 और 18 हमारा आ चुका है। और ऊपर क्या है बच्चों हमारा 30 ब्रैकेट के अंदर 4√3 माइनस का 4√3 माइनस का 3√2 अपॉन में क्या आ गया 48 माइनस का 18। और देखो मैंने जैसा आपको बोला था ना वैसा ही हो जाता है, जरूरी नहीं वाले क्वेश्चन में हो, और क्वेश्चनों में भी हो सकता है। और 48 माइनस 30 क्या आएगा, 30 से 30 कट जाएगा, हमारा आ गया 4√3 माइनस का 3√2। ठीक है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, यहां पर कुछ माइनस नहीं हो सकता है, √3 और √2 अगर रूट वाले सेम होते तो माइनस कर लेते। मगर अब क्या करना होगा, RHS क्या दे रखा है 4√3 माइनस का a√3। ऑन कंपेयरिंग लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS। LHS क्या निकाला अभी हमने 4√3 माइनस का 3√2 बराबर 4√3 माइनस का a√2 हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब कंपेयर कर लेंगे। यहां पर हम कंपेयर करने पर हमें पता चला कि यहां पर 4√3 आ रहा है, 4√3 आ रहा है, √2 आ रहा है, √2 आ रहा है, √2 के साथ a है, √2 के साथ 3 है। क्या हो गई a की वैल्यू, देयरफॉर a बराबर क्या हो जाएगा 3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। और पार्ट 1 में भी हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे कंपेयरिंग वाले, मगर वहां पर हम a और b की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, यहां पर केवल हमें एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो जब जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरह का कंसेप्ट लगाना होगा। चलते हैं अब आगे, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। और क्या दे रखा है, a बराबर 2 माइनस √5 अपॉन में 2 प्लस √5, b बराबर 2 प्लस √5 2 माइनस √5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b का होल क्यूब। वेरी सिंपल। तो सबसे पहला काम क्या बनता है हमारा, हम डायरेक्टली a प्लस b निकाल लेते हैं। एक तो कंसेप्ट ये कहता है कि a को अलग रैशनलाइज कर लो, क्योंकि ये भी क्या आ रहा है रेशनल फॉर्म में आ रहा है, b को अलग रैशनलाइज कर लो और दोनों को जोड़ दो। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ट्रिकी कंसेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारे को क्या गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है a बराबर 2 माइनस का √5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का √5 एंड b बराबर क्या दे रखा है, b बराबर 2 प्लस का √5 अपॉन में 2 माइनस का √5। ये दो वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम a प्लस बी निकाल लो आप। a प्लस बी क्या होगा, 2 माइनस का √5 अपॉन में 2 प्लस का √5 प्लस में क्या 2 प्लस का √5 अपॉन में 2 माइनस का √5। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेम ये ट्रिकी कंसेप्ट बन गया है। मैंने पार्ट 1 के अंदर में आपको ट्रिक बताई थी इस तरह की कि जब जब प्लस माइनस, देखो ए बी सेम आ रहा है, ए बी सेम आ रहा है, दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक इसके लिए, और हम यूज कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में। a माइनस बी, यहां पर देखना बच्चों, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी प्लस में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। और ये डायरेक्टली रिजल्ट क्या देगा, ये क्या रिजल्ट देगा डायरेक्ट, ये रिजल्ट देगा हमारा यहाँ पर
ये रिजल्ट देगा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 2ab प्लस 2b खत्म हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये डायरेक्ट रिजल्ट देगा। तो यहां पर ए का काम कौन कर रहा है 2 और बी का काम कौन कर रहा है √5, ओनली यहां पर हमें पुट करना है इसमें। डायरेक्ट आप वैसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट एक और कंसेप्ट है, एक और कंसेप्ट क्या कहता है, एक और कंसेप्ट कहता है कि एलसीएम ले लो 2 प्लस √5 मल्टीप्लाई में 2 माइनस का √5, ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्टली आप एलसीएम को डिवाइड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर बनेगा, और जब जब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर आए तो ऑलवेज इट गिव 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस 2ab आएगा, यहाँ प्लस 2ab आएगा, माइनस 2ab प्लस 2ab क्या होगा कट हो जाएंगे, a स्क्वायर 2 आएंगे, b स्क्वायर भी 2 आएंगे, तो 2 कॉमन लेके बाहर मैंने लिख दिया। ऐसे ही बनता है शॉर्टकट, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करने लग रहे हैं बच्चों, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर ले रहे हैं हम, यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस में a क्या दे रखा है मेरा 2 और b क्या दे रखा है √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, ठीक है, मैं यहाँ करली ब्रैकेट यूज कर ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस का √5 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की दुश्मनी √5 से, स्क्वायर की दुश्मनी √5 से, तो क्या आ जाएगा मेरा a प्लस बी यहां पर आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 अपॉन में 4 माइनस का 5, ठीक है, a प्लस बी बराबर क्या आएगा 2 गुणा में 9 बट्टे में कितना माइनस का 1, a प्लस बी बराबर क्या आ गया 18, कैसा 18 माइनस का 18, a प्लस बी आया बच्चों। बट मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है a प्लस बी का होल क्यूब। हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है, ठीक है, सिंपल सी बात है ये। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -18 का क्यूब, -18 का क्यूब, माइनस है ऑड पावर है, आंसर तो नेगेटिव आना ही आना है, मगर 18 का क्यूब क्या होता है 5832 होता है, 5832, बट किसका आएगा माइनस का, दिस इज अ फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन करने होंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा हमारा, x बराबर 3 माइनस 2√2 और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4। क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों। तो मेरे पास ओनली ये गिवन है और ये मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा क्या करना होगा, आप गिवन डेटा लिख लो पहले। क्या दे रखा है, x बराबर 3 माइनस 2√2 दे रखा है, और हमें फाइंड क्या करना है, इस तरह का हमें फाइंड करना है x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4। यानी मेरे पास x तो है मगर रेसिप्रोकल नहीं है, तो रेसिप्रोकल भी इसका निकाल लेते, तो 1 अपॉन x क्या आएगा बच्चों 1 अपॉन 3 माइनस 2√2। इसको क्या कर लो रैशनलाइज। बाकी इसके भी शॉर्टकट तरीके होते हैं कि डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो। एक कंडीशन होती है माइनस के आगे वाला a माइनस के पीछे वाला b, यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यानी स्क्वायरिंग करने का डिफरेंस अगर 1 आता है तो केवल हम साइन चेंज करके लिख देंगे, यानी माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, यानी इसकी रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कंसेप्ट होता है मैंने कि या तो माइनस आए तो प्लस आए, प्लस के आगे वाला a होता है माइनस के आगे वाला a होता है, प्लस के पीछे वाला b माइनस के पीछे वाला b, यानी दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ गया तो हम केवल साइन चेंज कर देंगे इसके लिए। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 और 9 का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी मेरे को डायरेक्ट 1 अपॉन x वैल्यू मिल सकती है 3 प्लस 2√2। साइन चेंज करना होगा इस केस में बस। तो बाकी आप डायरेक्ट करोगे पूरे मेथड के साथ 1 अपॉन में 3 माइनस 2√2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2√2 अपॉन में क्या रहेगा 3 प्लस 2√2। ठीक है बच्चों, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ऊपर तो सेम ही आएगा 3 प्लस 2√2। क्यों आएगा सेम, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, x बन जा x, y बन जा y, और दिस बन जा दिस, क्या होगा दिस ही आएगा। तो क्या आएगा 3 प्लस 2√2, और यहाँ कर लेते हैं आइडेंटिटी का यूज, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, कितना आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 प्लस 2√2 एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आएगा 4 में से सॉरी 9 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 1, यानी 3 माइनस 3 प्लस 2√2 हो जाएगा। एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x। ये वैल्यू हमने निकाल ली। बाकी मैंने आपको कंसेप्ट डायरेक्ट भी बताया कि डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हो स्क्वायरिंग कंसेप्ट से। ठीक है, तो ये आ चुका है, बट हमें फाइंड करना है x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या लगाओ, अब पहले इसके लिए हम कर लेते हैं क्या कैसे फाइंड करेंगे।
x की पावर 4 निकालना है, x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4। आप आइडेंटिटी लगा दो बच्चों। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? कैसा? इसको लिख सकता हूं x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पर? एक्स स्क्वायर। b का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पर? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओनली आपको क्या करना होगा? a प्लस बी, a माइनस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी a माइनस बी, a प्लस बी, इससे निकल जाएगा। तो इस चीज के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा क्या? मुझे चाहिए होगा क्या बच्चों? मुझे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर भी चाहिए और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी चाहिए। क्यों ना हम एक्स स्क्वायर निकाल लें, क्यों ना हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लें, दोनों की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा एक्स स्क्वायर निकालने का। क्या होगा? 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। यही दे रखा है हमें एक्स की वैल्यू। फिर हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे ऐसी स्क्वायरिंग करने के बाद। तो क्या आएगा? स्क्वायर करने पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है 3 और b कितना है 2√2। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12√2 कितना आएगा? 17 माइनस का 12√2। ये आ गई हमारी वैल्यू एक्स स्क्वायर की। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी अलग निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी वो भी निकाल लेते हैं। यानी क्या दे रखा है? 1 अपॉन एक्स क्या दे रखा था? 3 प्लस √2 दे रखा था। इसका क्या निकाल लो? स्क्वायर निकाल लो। क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a 3 और b 2√2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6 यानी 12√2। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर? 17 प्लस 12√2। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। एक बार दोनों को घटा दो, एक बार दोनों को जोड़ दो, उसके बाद दोनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, आप समझ ही गए होंगे इसको तो। ठीक है, तो यहां पर एक बार क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगी यहां से वैल्यू? देखो, एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है? 17 माइनस 12√2 माइनस 1 अपॉन ये 17 और ये प्लस क्या बन जाएगा? क्योंकि बीच वाला माइनस चेंज कर देगा, माइनस का 12√2, माइनस का 12√2। 17 से 17 कैंसिल, क्या आएगा? माइनस का 12 और 12 24, 24√2। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। कितना आएगा? ये आएगा हमारा 17 माइनस का 12√2 यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस 17 प्लस का 12√2। ये कट गया हमारा। 17 और 17 कितना होगा बच्चों? 17 और 17 34 होगा। ठीक है, केवल क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इक्वल टू दिस एंड दिस, दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? कितना आएगा हमारा? माइनस का 24√2, माइनस का 24√2 मल्टीप्लाई में 34 को मल्टीप्लाई कर लो, 34 को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा? 34 चौक कितना होगा? 34 38 60 60 120 136, 136 का मैंने 6 लिखा, 13 गया घूमने। ठीक है, 34 दूनी 68, 34 दूनी 68, 68 और 3 71 81, 816√2 ये हमारा आंसर है, यानी माइनस का 816√2। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह से फाइंड करेंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े लेंथी होते हैं, थोड़ा माइंड भी लगाना पड़ता है, तो इस तरह क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और क्या गिवन दे रखा है इसके अंदर? इफ x बराबर √5 प्लस 1 अपॉन √-1 एंड y इक्वल टू √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? तरीका समझो बच्चों। तो सबसे पहला काम होगा कि एक्स स्क्वायर अलग निकालने, वाई स्क्वायर अलग निकालने। ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मगर सबसे ज्यादा काम तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालने में ही होगा। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर निकाल लो
फिर वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो गिवन क्या दे रखा है, एक्स बराबर अंडर रूट 5 प्लस का 1 अपॉन में क्या दे रखा है, अंडर रूट 5 माइनस का 1। हम सबसे पहले करेंगे एक्स स्क्वायर निकालते हैं, इससे निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर, वाई से निकाल लेंगे वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, होल लगा लो, होल के ऊपर स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 प्लस 1 अंडर रूट 5 माइनस का 1, इसके ऊपर होल स्क्वायर। मगर होल स्क्वायर करने से भी कुछ होने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग। और ऐसा करने से होगा क्या, आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी बच्चों। क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी, क्योंकि रूट 5 में से रूट 5 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, रूट 5 में रूट 1 ऐड नहीं हो सकता, ठीक है, रूट 5 में 1 ऐड नहीं हो सकता क्योंकि विदाउट रूट वाला है। और अलग अलग भी होगा तो ऐड नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ रूट 5 दे रखा होता प्लस में रूट 1 दे रखा होता, ये ऐड होने वाला नहीं था। केवल रूट वाले सेम ही ऐड होते हैं और वो सेम ऐड होने के बाद कोफिशिएंट बना देते हैं। रूट 5 कितना हो जाएगा, 2 रूट 5, ठीक है। हाँ, अगर ये मल्टीप्लाई में होता यानी रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 1, हाँ ये मल्टीप्लाई हो सकता था, ये कितना आता, रूट 5 बन जा, सॉरी रूट 5 बन जा, रूट 5 रूट बन जा, क्या होगा, रूट 5 यानी 1 से सेम ही आ जाएगा। अगर 2 होता तो 10 आ जाता। मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, डिवाइड हो सकता है। अगर कट रहा है तो हम काट देंगे इसको, ठीक है। तो ये कंडीशन है, याद रखना, कुछ छोटी छोटी कंडीशन है ये हमारी। तो रूट 5 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में नीचे क्या होगा, रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी प्लस का है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये माइनस की आइडेंटिटी और एक प्लस की आइडेंटिटी यहाँ पर हम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन में क्या रहेगा, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2ab। ये रहेगा हमारा। स्क्वायर की दुश्मनी रूट से है, स्क्वायर की दुश्मनी रूट से, तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, सॉरी कट गया, तो 5 प्लस a कितना आएगा, 6 प्लस 2 रूट 5, नीचे भी सेम ही आएगा, बाकी माइनस लग जाएगा बीच में। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो क्या ले लेंगे हम, यहाँ ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 3 प्लस रूट 5 अपॉन में नीचे भी कॉमन ले लो, 3 माइनस रूट 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 3 प्लस रूट 5। ये हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइनली आ चुकी है, 3 प्लस रूट 5 एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 5। ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है। सेम इसी प्रकार से हम वाई की वैल्यू भी निकालेंगे, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे वाई से। तो वाई हमारा क्या गिवन दे रखा है, रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1। तो सेम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ भी, तो क्या आ जाएगा, वाई दे रखा है रूट 5 माइनस 1 अपॉन में रूट 5 प्लस 1। तो आप इससे निकाल लो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर में डायरेक्टली सेपरेट स्क्वायर कर लेता हूँ, यानी रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या आएगा, स्क्वायर खोल दो, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रूट 5 इंटू 1 अपॉन में क्या रहेगा, रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab स्क्वायर की दुश्मनी रूट से, स्क्वायर की दुश्मनी रूट से, क्या आ जाएगा, 5 प्लस a कितना आएगा, 6 माइनस 2 रूट 5। वही सेम चीज रहेगी, केवल प्लस और माइनस का चक्कर आया, यानी ऊपर माइनस आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा था बच्चों, प्लस आ रहा था, बस यही चेंज हुआ है यहाँ पर, बाकी चीजें सेम है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, 3 माइनस रूट 5 बट्टे में कितना, 2 कॉमन लिया, 3 प्लस रूट 5 कैंसिल हो गया। ये हमारी वैल्यूज आ चुकी है फाइनली, 3 माइनस रूट 5 एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 5। ये आ गई हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू और ये आ गई हमारी वाई स्क्वायर की वैल्यू। और लास्ट में दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना है, और वही हमें क्या देने वाला है, रिजल्ट देने वाला है। सो हमारा देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या रहेगा, यहाँ पर हम डायरेक्टली करेंगे इसको, 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 3 माइनस रूट 5 प्लस करना है वाई स्क्वायर, क्या दे रखा है, 3 माइनस रूट 5 और अपॉन में 3 प्लस रूट 5। और इसके लिए मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट जस्ट अभी बताया था आपको
कि डायरेक्ट आपको शॉर्टकट लगाना है। जब भी इस तरह कंडीशन बनेगी a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, इसमें कंडीशन क्या रहेगी? तो क्या कंडीशन आने वाली है? डायरेक्ट रिजल्ट होता है, यानी रहेगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और सॉल्व कर लेंगे, यही हमें रिजल्ट दे देगा, ये दे देगा हमें रिजल्ट। ये डायरेक्ट शॉर्टकट इससे पहले क्वेश्चन में भी कराया बच्चों मैंने। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस में स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बट्टे में कितना आएगा 9 माइनस का 5, स्क्वायर की दुश्मनी रूट से, ठीक है। तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 14 अपॉन में कितना आएगा हमारा 4, 2 से काट लो कितना आएगा 2, और 2 से इसको काटेंगे 7, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा 7। और इतना बड़ा क्वेश्चन और सॉल्यूशन इतना छोटा सा, यानी सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कंसेप्ट के साथ खेल खेलना होगा। बस कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आपके आंसर आने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको काट लिया और 7 हमारा फाइनल आंसर था। क्वेश्चन इस तरह का आएगा, केवल आपको वर्क करना है अपने कंसेप्ट के ऊपर। लास्ट पेज हमारा ये, और अभी हमने पार्ट 2 जाना। पार्ट 2 में अच्छे लेवल के क्वेश्चन करे। पार्ट 1 में हमने कंसेप्ट को करा था, उसके साथ क्वेश्चंस भी करे थे, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे तो एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखना। और पार्ट 3 भी इसका आने वाला है। पार्ट 3 के अंदर बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन मैं डालने वाला हूं, जो कि स्कूल में एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कम नहीं है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे ये भी। पार्ट 3 रहा तो मैं डालूंगा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। बाकी ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप मेहनत करते रहें और बहुत पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको पता ही है, पढ़ाई असरदार, रिजल्ट दमदार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।